कर जाते हैं, उस दिन सभी कुछ रहस्यपूर्ण हो जाता है। बुद्ध के लिए आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं है, जमीन पर पड़े कंकड़ पत्थर भी आश्चर्यपूर्ण हो गए हैं। बुद्ध के लिए ये विराट ही रहस्य में नहीं है, क्षुद्र से क्षुद्र घटना भी रहस्यपूर्ण हो गई। एक बीज का जमीन से अंकुरित होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना इस पूरी सृष्टि का जन्म। तो जैसे जैसे विस्मय घना होगा, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें छोटे बच्चे की तरह होती जाएंगी, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए सभी कुछ विस्मय होता है। छोटे बच्चे को चलते देखो, वो रास्ते पे जा रहा, हर चीज उसे चौंकाती। एक रंगीन पत्थर उसे कोहिनूर मालूम होता है। तुम हंसते हो क्योंकि तुम ज्ञाता हो, तुम जानते हो ये रंगीन पत्थर है। पागल मत हो, ये कोहिनूर नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा उस पत्थर को खीसे में रख लेना चाहता है। तुम कहोगे वजन मत ढो, और गंदा पत्थर है, कीचड़ में पड़ा है, फेंक इसे। लेकिन बच्चा उसे पकड़ता है क्योंकि तुम बच्चे को नहीं समझ पा रहे। बच्चे के लिए विस्मय है। ये रंगीन पत्थर किसी कोहिनूर से कम कीमती नहीं, कीमत विस्मय की है। पत्थरों की थोड़ी कोई कीमत होती। एक तितली भी उसे इतना सम्मोहित कर लेती है जितना परमात्मा भी तुम्हें मिल जाए तो सम्मोहित नहीं करेगा। वो तितली के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। एक छोटे बच्चे की जैसी निर्मल दशा है, ऐसे विस्मय की परम स्थिति में, बुद्धत्व की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की हो जाती। इसलिए जीसस ने कहा है कि जो छोटे बच्चों की तरह सरल होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। जीसस ने वही कहा है जो शिव इस सूत्र में कह रहे हैं, विस्मयो योग भूमिका। विस्मय योग का प्रथम चरण है। तब तो बहुत बातें ख्याल में लेनी जरूरी है। तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा उतनी ही योग की भूमिका मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें जितना दम होगा कि मैं जानता हूं, उतना ही तुम योगी ना हो पाओगे। जितने शास्त्र तुम्हारे चित्त पर भारी होंगे, उतना ही तुम्हारा विस्मय नष्ट हो गया। एक पंडित को पूछो पर